नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी जिंदगी और हमारी जड़ों से जुड़ी है। भारत की परंपराओं की अमर विरासत। आज हम अर्जुन नाम के एक युवा की आंखों से देखेंगे और समझेंगे कि जिन भारतीय परंपराओं को हम सदियों से निभाते आ रहे हैं, उनके पीछे का असली अर्थ आखिर है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक तरफ है अर्जुन की दुनिया, यानी तेज रफ्तार वाला शहर, हर वक्त हाथ में मोबाइल, इंटरनेट और बिल्कुल आधुनिक सोच। और दूसरी तरफ है उसका पैतृक गांव, उत्तर प्रदेश का सोनपुर। एक ऐसा गांव जहां आज भी पूरा संयुक्त परिवार एक साथ रहता है, जहां दिन की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि सूरज उगने से पहले के रीति रिवाजों से होती है। अब होता क्या है कि दीपावली की छुट्टियों में जब अर्जुन गांव लौटता है तो शहर की उस चकाचौंध के आगे उसे गांव की ये परंपराएं थोड़ी पुरानी और अजीब लगने लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भारत संस्कृतियों का महासागर। देखिए, सदियों से भारत को संस्कृतियों का देश कहा जाता रहा है, और ये सच भी है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, अपना पहनावा है और अपना एक खास भोजन है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोती है, और वो है अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति हमारा सम्मान। यहाँ परंपराएं सिर्फ कोई पुरानी आदतें नहीं हैं जिन्हें मजबूरी में ढोया जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। आज के इस आधुनिक समय में भी लोग अपने रीति रिवाजों को पूरे गर्व और प्रेम के साथ निभाते हैं। और सच कहूं तो अर्जुन को शुरुआत में बस यही बात समझनी थी। अब आते हैं भाग 2 पर, आधुनिकता और पुरानी परंपराएं। गांव पहुंचते ही अर्जुन को कुछ चीजें बड़ी अजीब लगीं। सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, तुलसी की पूजा करना, बड़ों के पैर छूना और तो और खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना। आज के दौर के एक युवा के मन में स्वाभाविक सा सवाल उठा कि भाई, क्या आज के समय में भी इन सब की वाकई कोई जरूरत है? जब उसने ये बात अपनी माँ से पूछी तो उनकी माँ का जवाब बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा, परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, ये परिवार को जोड़कर रखती हैं। मतलब ये नियम कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये वो डोर हैं जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, त्योहारों का असली अर्थ। धनतेरस और दिवाली की सुबह होती है और अर्जुन देखता है कि उसके दादाजी खुद आंगन लीप रहे हैं, चाची दिए सजा रही हैं और दादी भगवान का नाम लेते हुए अपने हाथों से मिठाइयां बना रही हैं। अर्जुन हैरान होकर पूछता है कि आप लोग खुद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस पर दादाजी मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, बेटा, त्योहार केवल मनाने के लिए नहीं होते, ये हमें मेहनत, एकता और प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। और वाकई उस शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजा करता है ना, तो अर्जुन जिंदगी में पहली बार एक अजीब सी लेकिन बहुत ही सुकून भरी शांति महसूस करता है। अर्जुन की इन छुट्टियों का यह सफर कई उत्सवों से होकर गुजरता है। सबसे पहले दिवाली, जो कि रोशनी और परिवार की एकजुटता का पर्व है। उसके तुरंत बाद छठ पूजा, जहां सीधे सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना होती है। और फिर आखिर में एक पारंपरिक गांव का विवाह, जो सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। ये पूरा घटनाक्रम बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे हमारे पारिवारिक उत्सव धीरे धीरे पूरे समुदाय और प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। उत्सव का दायरा लगातार बढ़ता जाता है। छठ पूजा के दौरान जब अर्जुन अपनी माँ और गांव की अन्य महिलाओं को बिना एक बूंद पानी पिए इतना कठिन व्रत करते देखता है तो वो हैरान रह जाता है। माँ उसे समझाती हैं, बेटा, ये हमारी गहरी आस्था है। छठ पूजा सूर्यदेव और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। और फिर जब अर्जुन नदी के किनारे जाकर देखता है, पूरा गांव डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहा है, चारों तरफ लोक गीतों की गूंज है, तो वो दृश्य देखकर वो सच में मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे पहली बार गहराई से महसूस होता है कि इंसान और प्रकृति आपस में किस तरह एक अटूट रिश्ते से बंधे हुए हैं। यहां से हम आते हैं भाग 4 पर, परंपराएं हमारी आत्मा हैं। गांव के एक बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग हैं, हरिनारायण बाबा। वो अर्जुन को एक ऐसी बात समझाते हैं जो सीधा दिल पर लगती है। वो कहते हैं, अगर कोई पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए ना तो वो सूख जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो समाज अपनी संस्कृति भूल जाता है वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो जाता है। बाबा की ये बात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। भारत की असली ताकत उसकी इसी विविधता और हर धर्म, हर भाषा और संस्कृति के सम्मान में ही तो छिपी है। सांस्कृतिक जड़ों को बचाए रखना किसी भी समाज के वजूद के लिए कितना जरूरी है, ये बात अब अर्जुन को पूरी तरह समझ आ चुकी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद अर्जुन गांव की एक पारंपरिक शादी में शामिल होता है।
भारतीय विवाह की एक बात जो सबसे खास है वो ये कि इसे केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं माना जाता, बल्कि ये 7 जन्मों का वचन है और 2 पूरे परिवारों का मिलन है। हल्दी की रस्म से लेकर अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरों तक अर्जुन देखता है कि कैसे पूरा का पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलकर काम कर रहा है। कोई खाना बनवा रहा है, कोई मेहमानों का स्वागत कर रहा है। यहां उसे भारतीय संस्कृति में एकजुटता और साथ मिलकर चलने का असली मतलब समझ में आता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 5, जड़ों से फिर जुड़ना। इस समय तक अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो खुद सुबह उठकर दादा दादी के पैर छूता, पूजा में बैठता और हर त्योहार में पूरे उत्साह से हिस्सा लेता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पहले उसे सारी परंपराएं पुरानी और बेकार लगती थी, लेकिन अब समझ आया कि यही हमारी असली पहचाने हैं। इस पर उसके पिता ने उसे एक ऐसी सलाह दी जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा, बेटा, आधुनिक बनना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। और यही सबसे सही रास्ता है। भविष्य की ओर पूरी रफ्तार से कदम बढ़ाइए, लेकिन अपने अतीत और अपनी संस्कृति का हाथ थामकर। यही असली संतुलन है। और फिर वो दिन भी आ गया जब छुट्टियां खत्म हुईं और अर्जुन को शहर लौटना था। वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। दादी ने प्यार से उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दिया रखा और बोली, इसे हमेशा अपने पास रखना बेटा, ये तुम्हें हमेशा अपनी मिट्टी और संस्कृति की याद दिलाएगा। वो छोटा सा दिया कोई मामूली मिट्टी का बर्तन नहीं था। वो अर्जुन की विरासत, उसके गांव और उसके संस्कारों का एक जीता जागता प्रतीक बन गया था। उसे हाथ में लेते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। शहर लौटकर अर्जुन पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों को गांव की कहानियां सुनाईं, उन्हें त्योहारों का असली मतलब समझाया और कुछ समय बाद अपने कॉलेज की एक प्रतियोगिता में उसने भारतीय संस्कृति को कुछ इस तरह परिभाषित किया। उसने कहा, भारतीय संस्कृति भावनाओं और परंपराओं का एक ऐसा महासागर है जहां त्योहार सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और एकता के लिए मनाए जाते हैं। उसने सबको यह एहसास कराया कि हमारी संस्कृति में प्रकृति ही भगवान है, बड़ों का सम्मान सबसे बड़ा संस्कार है और हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन के इस पूरे सफर से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रेम, सम्मान, एकता और संस्कार। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मजबूत पिलर्स हैं जो भारतीय परंपराएं हमारे समाज को देती हैं। चाहे वो दिवाली के दीप हों, होली के रंग, ईद की खुशी हो या फिर पोंगल, बिहू और छठ का उल्लास, ये सभी हमें एक साथ लाते हैं। ये सच है कि जिस समाज की परंपराएं मजबूत होती हैं, उसका भविष्य भी उतना ही मजबूत होता है। भारत की असली पहचान उसकी इसी संस्कृति में बसती है। इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस तेज रफ्तार और आधुनिकता की दौड़ में क्या समाज अपनी जड़ों को सींचना भूल रहा है? इस सवाल पर हमें और आपको गहराई से विचार करने की जरूरत है। आधुनिक होना वक्त की मांग है, बिल्कुल है, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों को जीवित रखना ये हम सबकी, हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण से जुड़ने और इस सफर में साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।